नहीं नेट चल रहा है। स्टार्ट। हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपके साथ प्रिंस सर। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग फिर से कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं बच्चों। आज आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूं, क्लास 10th का सबसे बेहतरीन सेशन। यानी कि क्लास 10th में 2 बुक चलती है बच्चों, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आज उसी से यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर हमारे पास है बच्चों। चैप्टर नंबर कितना है बच्चों? 8। चैप्टर नंबर 8 जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज हम लोग भोली पढ़ने वाले हैं। ये भोली क्या सचमुच में भोली नाम था या इसका कोई और नाम था? इसे लिखने वाले एक बेहतरीन भारतीय राइटर के अब्बास साहब ने लिखा है। इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है कि कैसे लड़कियों को निग्लेक्टेड किया जाता था। अगर लड़कियां नहीं पढ़ी लिखी होती थी तो उसे कैसे किसी के हाथों बेच दिया जाता था, उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये भोली, बल्कि भोली नहीं, ओरिजिनल में सुलेखा है, लेकिन कुछ कारणवश इसे भोली नाम दिया गया। लेकिन ओरिजिनल में उन्होंने बताया कि मैं भोली नहीं सुलेखा हूं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान एक टीचर का होता है, जिसे उस पर काफ़ी मेहनत करके, उसे मोटिवेट करके, उसको अप्रिसिएट करके, उसके अंदर के जुनून को जगा करके उसे आत्मनिर्भर बनाने में कामयाब रही वो टीचर, और बाद में भोली सुलेखा में बदल गई। और उन्होंने काफ़ी अच्छा एक मैसेज देने का प्रयास किया है के अब्बास साहब ने। आइए आज भोली की कहानी पढ़ते हैं बच्चों। हम इस सेशन में लाइन बाय लाइन एवं समरी दोनों लेकर चलेंगे। प्यारे साथियों, हम आपके टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करते हैं इस सेशन को शानदार तरीके से। प्यारे साथियों, भोली, सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें कुछ चीजें आपको बताएंगे। ये चैप्टर थोड़ी लंबी है, लेकिन हम इसे शॉर्ट तरीके से पूरे कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। प्यारे साथियों, डियर स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन। भोली, ध्यान से समझिए बच्चों। यहां पर भोली, ये भोली एक लड़की की नाम है। जैसे गांव में होता है ना, किसी को नाम रख देते हैं लड्डू, लड़का का नाम कुछ और लग दिया लड्डू। इसे भोली क्यों बुलाया गया? क्या शुरू में इसका नाम भोली ही था? नहीं, इसका नाम सुलेखा था, है ना। कहता है कि फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, भोली बात, चाइल्डहुड मतलब बचपन, बचपन जो होता है। कह रहा है कि फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड। बचपन से उसे घर में, एट होम, उसको घरों में निग्लेक्टेड किया जाता था, उसे पिछड़ापन बताया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक अ स्पेशल इंटरेस्ट? लेकिन घर में उसे तो पिछड़ा बताया गया, घर में तो उसे किसी ने इंटरेस्ट लेने का कोई प्रयास ही नहीं किया, लेकिन उसके टीचर ने उसमें इंटरेस्ट ली और साथ में उसे एक कामयाब लड़की बनाया, जो अपने लाइफ के बारे में एक सही डिसीजन उन्होंने लिया, है ना। उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखा रहा कि डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर एक्सपेक्टेशंस? क्या उस एक्सपेक्टेशन का मतलब होता उम्मीदें? क्या टीचर ने उसकी उम्मीदें, है ना, उम्मीदें जो थी उस पर खरा उतरती हैं? क्या जो टीचर ने एक्सपेक्टेशन किया था उस एक्सपेक्टेशन पे क्या वो खरा उतरती है? क्या उनकी उम्मीद जो थी कि भोली एक दिन अपने आप में कामयाब बनेगी, अपने पैरों पर खड़ा होगी और लोगों से बताएगी कि मैं भोली नहीं सुलेखा हूं, उस पर खरा उतरती है? इस चैप्टर में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है कि हाँ, उसने टीचर के एक्सपेक्टेशन पे खरा तो उतरती है ना, एकदम कंफर्म है बच्चों। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। चलिए, कहानी के फर्स्ट में कहा गया है कि व्हाई इज भोली फादर वरीड अबाउट हर? भोली के पिता चिंतित क्यों रहते थे? भोली के पिता आखिर क्यों चिंतित? एक पिता को हमेशा से चिंता होती है कि बेटी का ब्याह हो जाए, बेटी की शादी हो जाए तो काफी अच्छी होती है ना। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल? है ना, कह रहा है कि यहां पे बताया जा रहा है कि कौन से ऐसे रीजन थे जो भोली को स्कूल भेजा गया। तो आगे इस कहानी में हम जानेंगे। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स
को हम बड़े अच्छे तरीके से जानेंगे। प्यारे साथियों, हम बढ़ाते हैं इस लाइन को आगे और आगे और कुछ बताते हैं कैसे कैसे शुरू हुई। देखो, इस कहानी की जो समरी है, इस कहानी की समरी बड़ी शानदार है बच्चों, है ना। इस कहानी की समरी बहुत ही शानदार है। ध्यान से सुनिए, क्या है इस कहानी की समरी बच्चों। एकदम लाइन बाय लाइन और समरी हम दोनों लेकर चलते रहेंगे। देखिए, कह रहा है बच्चों कि हर नेम वाज सुलेखा, यानी उसका नाम क्या है बच्चों, सुलेखा है। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन बचपन से उसे प्रत्येक लोग भोली के नाम से बुलाते थे। उसको एक सिंपलटन नाम बताया गया था, सी बाय द फोर्थ डॉटर। देखो, मैं बताता हूं, इस पैरा को मैंने समझो पढ़ लिया है। इसका मतलब है कि नंबरदार रामलाल के 7 बेटों एवं बेटियां थी। कितने बेटे थे? 7 बेटों एवं बेटियां थी नंबरदार रामलाल के। कितने बेटे बेटियां थी बच्चों? 7 बेटे और बेटियां थी नंबरदार रामलाल के, जिसमें 3 बेटे थे जिसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया। 4 बेटी थी, राधा, मंगला, चंपा, है ना, और भोली। चारों बेटियों का नाम क्या है? राधा, मंगला, चंपा और भोली। बच्चों, शुरू से यह हमारे समाज में देखा गया है कि बेटों को पढ़ाने के लिए बेटों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है कंपेयर टू बेटियां, है ना। तो उसी को लेकर के इसमें बताया गया है कि सी वाज फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ये नंबरदार रामलाल जो थे एक रेवेन्यू कलेक्टर थे, यानी कहने का मतलब है कि जो गांव में जो कर, जो जमीन का कर होता है उसको कलेक्ट करके वह तहसीलदार को दिया करते थे। वो गांव में उसकी एक प्रकार की नौकरी थी। व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड। देखिए, भोली के बारे में कहा जा रहा है 4 बेटियों में से एक भोली थी, है ना, यानी सुलेखा थी। उसकी 10 months, जब वो 10 माह की थी, सी हैड फॉलन ऑफ कॉट, वह खटिया पर से गिर गई। हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज, है ना, सम पार्ट ऑफ ब्रेन। जैसे देखो बच्चों, भोली जब जन्म ली थी ना तो बड़ी सुंदर थी। आगे आपको लाइन में लिखा हुआ है, बड़ी सुंदर थी भोली, इतनी सुंदर कि मत पूछो, प्रीटी, है ना, एकदम बहुत ही क्वीट, इतना मस्त लगती थी कि मत पूछो, है ना। दैट शी वाज रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड कम टू बी नोन एज भोली। लेकिन बदकिस्मती यह है कि 10 मंथ की थी बेचारी, तो खटिया पर से गिर गई। कॉट समझते हो ना, खटिया, खटिया पर से गिर गई, जिसके कारण ब्रेन के जो पिछले हिस्से हैं उसका डैमेज कर गया। उसी दिन से थोड़ा सा है जो वो हकलाने लगती है, स्टैमरिंग करने लगती है, किसी चीज को बोलती है तो रुक जाती है, जैसे भो 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 भो, उस पूरा बोल ही नहीं पाती वो वर्ड को, है ना। इसी प्रकार से कहता है कि एट बर्थ चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रीटी, जब जन्म ली तो बहुत ही सुंदर थी। बट व्हेन शी वाज 2 years old she had an attack of smallpox, है ना। only the eyes were saved but the entire body। और तो और देखिए, जब बेचारी 2.5 साल की हुई, 2.5 year की, तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया। गांव में उसे माता जी कहते हैं, बड़ी माता या छोटी माता, है ना, उससे बेचारी। तो उसके बाद क्या होता है, पूरे चेहरे पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, है ना, पूरे दाग। जैसे देख रहे हो, मेरे में भी दाग हो गया, लेकिन वो चिकन पॉक्स का नहीं है, स्मॉल पॉक्स का नहीं है ना, ये पिंपल्स है ना, एकेन है ना, मुहासे है ना, पिंपल्स है ना, जैसे एकदम बड़ा बड़ा सा स्पॉट्स हो जाता है। पूरी उसकी खाली आंख ही बचा था, पूरे शरीर में एकदम, तो शरीर जो है एकदम भद्दा सा दिखने लगा, है ना, भद्दा सा दिखने लगा, काली कलुट्ठी दिखने लगी, है ना, डीप ब्लैक हो गया, एकदम पॉक मार्क्स हो गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी 5 एंड व्हेन एट लास्ट लर्न टू स्पीक सी स्टैमर्ड, है ना। जब 5 साल की सुलेखा हो गई तब भी कुछ नहीं बोल पाती थी। 5 साल की सुलेखा हो गई तब भी बोलती थी थोड़ा बहुत वैसी हकला हकला कर, जिसके कारण इसके साथ बच्चे भी जो खेलते थे वो स्पेशल इंटरेस्ट नहीं लेते थे, कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं लेते थे, है ना बच्चों। आगे देखिए और क्या होता है इस कहानी में, आगे देखते चलेंगे। बड़ी मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनते चलिए। कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन मजा आएगा आपको पढ़ने में। आगे देखिए क्या कह रहा है। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन। रामलाल की कितने बच्चे और बच्चियां थी, कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियां थी, तो 3 sons and 4 daughters, यानी 3 बेटे थे और 4 बेटियां। मैंने पहले बताया आपको, उसमें से सबसे छोटी, यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटी जो बेटी थी वो क्या थी बच्चों, मतलब जिसका नाम भोली था। फ्रॉस्फेरस, फ्रॉस्फेरस का मतलब होता है बच्चों, याद रखिएगा मीनिंग, फ्रॉस्फेरस का मतलब होता है वेल टू डू फैमिली, मतलब भरा पड़ा परिवार, मतलब किसी चीज की कमी नहीं थी खाने पीने की। पिताजी नौकरी करते थे उस जमाने में, नौकरी आज की कहानी नहीं, बहुत पहले लिखी गई है। उस जमाने में किसी के
पिता की सरकारी नौकरी हो, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ना। तो वेल टू डू फैमिली था, मतलब एकदम भरा पड़ा परिवार था, कोई दिक्कत नहीं थी फैमिली में, है ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। देखो लिखा है कि प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज ए प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने के लिए प्लेंटी, प्लेंटी यहां पर मतलब होता है बहुत अधिक, यानी लॉट ऑफ, है ना। करे ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। द सन्स हैड बीन सेंट, मतलब सारे चिल्ड्रेन एकदम खाता पीता प्रिंस और जैसा एकदम हट्टा कट्टा मोटा, है ना, सभी चिल्ड्रेन एकदम थे। लेकिन भोली थोड़ी सी नेग्लेक्टेड थी, पतली दुबली सी बेचारी, है ना, उसको निग्लेक्ट किया ही जाता था। देखो अपने बेटों को उसने कहां पढ़ने के लिए भेज दिया, स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल और कॉलेज में, शहर में। ऑफ द डॉटर्स राधा, राधा जो थी सबसे बड़ी बेटी थी, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ऑलरेडी हैड बीन मैरिड। सेकेंड डॉक्टर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल, मतलब मंगला की भी शादी क्या हो चुकी है, सेटल कर दी गई है बच्चों। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक द थर्ड चंपा, उसकी तीसरी बेटी है, उसके बारे में भी शादी के लिए क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, सारी जो लड़कियां थी वो सब में शादी में कोई दिक्कत तो होना नहीं था, क्योंकि सब तो भरी पड़ी परिवार से थे, कोई दिक्कत नहीं था, अच्छी सुंदर दिखती थी, खाए पिए थी, एकदम अच्छा दिखती थी, तो कोई दिक्कत नहीं था। इन लोग को तीनों को शादी में कोई दिक्कत होने वाला था भी नहीं, और एक की तो शादी भी हो गई, है ना। Correct, and it was no difficult to find bridegrooms for them, but रामलाल was very worried about भोली। लेकिन देखो भाई, बेटी का दुख तो पिता को होता है कि नहीं होता है। सब कुछ ठीक था, लेकिन भोली को लेकर के हमेशा चिंता में रहते थे। कौन? उसके पिता। देखिए ध्यान से, क्यों चिंता में? ना तो वो अच्छा से, क्योंकि ब्लैक पॉक्स हो गया था, ना तो अच्छा से मतलब उसका चेहरा दिखता था, ना ही तो अच्छा से मतलब कि बहुत ज्यादा हेल्दी वुल्दी थी, है ना, एकदम अजीब टाइप से देखने में लगती थी। देखो लिखा है सी हैड नाइदर गुड लुक्स, उसके ना ही तो, नाइदर मतलब ना तो, है ना, ना ही तो उसके गुड लुक्स थे, है ना, जिसके कारण से इस बात में चिंता में रहती हैं। देखो बच्चों आगे देखिए, भोली बात 7 years old, भोली अब 5 साल से 7 साल हो गई, भोली धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना। यानी पता है आपको कि जब फूल से कली है जो फूल बन जाती है, उसी प्रकार धीरे धीरे भोली क्या हो रही है, बड़ी हो रही है बच्चों। जब भोली 7 साल की थी तो मंगला की शादी हो गई, क्या हो गई, मंगला की शादी हो गई। और उसी साल, जिस साल मंगला की शादी हुई, ध्यान से सुनिए, जिस साल मंगला की शादी हुई ना, उसी साल जो है प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन, एक प्राइमरी स्कूल खुलना था, प्राथमिक विद्यालय खुलने थे। कहां? उन्हीं के गांव में। द तहसीलदार साहब कम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग, जो ब्लॉक के तहसीलदार थे ना, वो उस सेरेमनी का, उस समारोह का एक मुख्य अतिथि थे, मतलब वही ओपन करने के लिए आ रहे थे, वही उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे, है ना। और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, क्या गवर्नमेंट के ये सब गवर्नमेंट के क्या थे, कर्मचारी थे, तो गवर्नमेंट के कर्मचारी होने के नाते, गवर्नमेंट का ऑफिसर होने के नाते इन्हीं को दी गई थी जिम्मेवारी। तो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड। और तहसीलदार साहब ने कहा कि ये रामलाल ऐसा है, नंबरदार रामलाल, है ना, ऐसा है कि गांव में तो स्कूल तो खुल गई, मैंने तो ओपन कर दिया, लेकिन पता है आज भी गांव में वो अभिशाप पड़ा है, लड़कियों को स्कूल भेजने में लोग शर्माते हैं, लड़कियों को स्कूल भेजने में संकोच करते हैं। आज भी वही ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी परंपराओं से सब पड़ा हुआ है। एक काम करो कि क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, अगर तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजोगे तो सभी लोग, गांव के लोग स्कूल भेजेंगे। आज से कुछ दिन पहले याद करो बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं तो अपने दादा दादी से पूछ लेना, कहानी पुरानी है, तुम जरूर नहीं हो, लेकिन प्रिंस सर भी पुराने व्यक्ति हैं, तो मुझे भी याद है, मेरी भी उम्र हो गई है, तो उसके अनुसार से मैं तुमको बताते चलूं कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल गांव में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति क्या थी, ये आप भली भांति तरह जानते हैं। ये आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यू नो वेरी वेल कि व्हाट वाज द एजुकेशन इन विलेजर्स, है ना। तुम अगर चले जाओ बिफोर 20 years अगो, उस देखोगे उसमें 20 साल 30 साल पहले चले जाओ, जब बेटियां घर से स्कूल के लिए निकलती थी या कहीं जाती थी तो लोग उस पर ताना मारते थे, लोग उस पर कमेंट करते थे कि अरे
पढ़ेगी, मास्टरनी बनेगी, बाप रे बाप, ऐसे बाल झाड़ती है तो ऐसे करती है ना, लड़कियां ऐसे ऐसे करती है। मतलब कहा जाता था कि अगर लड़की बाहर निकल गई, लड़की के शरीर पर से दुपट्टा हट गया तो लड़की बदमाश है, इससे कौन शादी करेगा, कुलच्छनी है, भद्रलक्ष्मी है, इसका संस्कार नहीं है, न माँ बाप का नाक कटाएगी, रोड पर घूमती है, बाजार जाती है, ऐसी व्यवस्था थी। अगर ये लगता है कि प्रिंस सर गलत बोल रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये बात अपनी दादी से पूछना कि ऐसी परंपरा थी कि नहीं थी। बताए बच्चों, और तो और पहले जिसके हाथ में मतलब जिसके हाथ में हाथ दे दिया गया, 13 वर्ष में बाल विवाह में लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। ना तो लड़की लड़का को देखता था, ना तो लड़का लड़की को देखता था, और ना ही लड़की लड़का को देखती थी। ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी परंपरा थी आज से कुछ साल पहले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने ये चीज देखा है, मैंने ये चीज सुना है, हमारी भी दादी बताया करती थी, और कुछ चीजें मैंने भी देखी हैं कि ऐसे हुआ करता था। आज भी जहां पर आज भी ऐसे जगह है जहां पर मोस्ट ऑफ द विलेजर्स दे आर नॉट एजुकेटेड, वो एजुकेटेड नहीं है, हु आर नॉट एजुकेटेड, जो एजुकेटेड नहीं है, आज भी अपनी बच्चियों की शादी कम रूम में कर देते हैं ताकि फिर बाद में बड़ी हो जाएगी तो अनपढ़ रहेगी तो कोई नहीं करेगा शादी। आज भी ऐसी स्थिति है। तो पहले के जमाने में ऐसा ही हुआ करता था, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, है ना। तो हुआ क्या करता था कि ऐसा है, तो इसीलिए क्या है, आज क्या है, वो तो नीतीश कुमार की सरकार आई, उसके बाद से मतलब लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए बहुत सारे, वो तो उनकी अच्छी मतलब लोगों के लिए एक रामबाण साबित हुआ कि लड़कियों का स्कूल भेजने में बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि लड़कियों के लिए साइकिल की व्यवस्था की गई ताकि बच्चे लाभान्वित भी हो सके और लोभ से आ सके, है ना। फिर मिड डे मील की व्यवस्था की गई, है ना, ताकि बच्चियों की संख्या ज्यादा बढ़ सके। लड़कियां फिर साइकिल से चलने लगी, अब तो लड़कियां मोटरसाइकिल क्या से क्या नहीं चलाती है। तो ये परंपरा थी धीरे धीरे। तो वही कहा कि देखो रामलाल, तुम ही एक काम करो, पहले तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजो ताकि सभी लोग, यह एग्जाम्पल सेट होगा, यह एक उदाहरण सेट होगा कि तुम भेज रहे हो स्कूल तो सभी लोग भेजेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब के राइटर की भावना है, यानी के बात साहब। देखो यहां लिखा है, विलेजर्स यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू द स्कूल, तुम्हें अवश्य भेजना चाहिए। मस्ट का यूज किया है, अच्छे मॉडल वर्ब्स की यूज की गई है, कह रहा है कि मस्ट सेंड, है ना, डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को क्या करना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए। लेकिन रामलाल कैसे कह सकता था? रामलाल ये बात थोड़ी कह सकता है जी, है ना। रामलाल ये कैसे कह सकता है? रामलाल तो ये बात कह ही नहीं सकता था कि हाँ साहब हम नहीं भेजेंगे, ऐसी व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी। ऐसा कैसे कह सकता था? दैट नाइट वेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रात में आए तो ये कहानी बताए, मतलब कहानी क्या, ये सुनाना ही था, है ना, ये सुनाना ही था। परवीन सर कहीं पानी मंगवाइए ना, है ना। कह रहा है कि नाइट में जब रामलाल घर आए, अक्सर जो है पति पत्नी दोनों काम में बिजी रहते हैं, तो रात में ही ज्यादातर बात हो पाती है ना, समझ रहे हो ना। सी क्राइड, पत्नी से कहा कि तहसीलदार साहब ने कहा है, तहसीलदार साहब क्या करना है, स्कूल भेजना है। सी क्राइड, और चिल्लाती है, कहती है कि आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, देखो मैं नहीं कर, ये कही जा रही है, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, उनसे कौन शादी करेगा। हम नहीं करें, राइटर साहब ने लिखा है। देखो उसकी पत्नी, क्योंकि उसी चीजों से वो भी गढ़ी हुई थी, बढ़ी हुई थी कि लड़कियां अगर स्कूल चली गई तो लोग उससे शादी नहीं करेंगे। ऐसी परंपरा नहीं थी, ऐसा सोच था कि बाप रे बाप क्या कहेगा सब गम्मा वाला, फलनवा वाला, कि अरे बेप रे बाप, ओकर बिटिया तो साइकिल चलो चलो की जोती है, पढ़ी जाती है, हाँ सूट पहन कर जाती है, घूंघट में रखी जाती थी लड़कियों को, घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। जहां सा जरा सा बाहर गई, कहां गई थी घूमने,
ऐसी व्यवस्था थी। देखो इसीलिए यहां पर कहा गया हु विल मैरी देम, उनसे कौन शादी करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे, लेकिन रामलाल के पास इतनी साहस नहीं थी, तहसीलदार की इतनी साहस नहीं थी कि एट लास्ट हिज विल वाइफ सेड आई विल टेल यू व्हाट टू डू, है ना, मैं उनसे कह सकूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, सेंड भोली टू स्कूल एज इट देयर, है ना, इन लिटिल चांस आर गेटिंग मैरिड व्हेन हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस द लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। देखो उसके मन में एक प्लान आया, एक आइडिया आया कि चलो एक काम करते हैं, तहसीलदार साहब का बात भी मान लिया जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, भोली पढ़ भी लेगी, भोली पढ़ भी लेगी, और अगर भोली चली भी गई स्कूल, अगर उससे ना भी कोई शादी किया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और हम तहसीलदार साहब की बात भी मान ले, क्योंकि भोली तो नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, है ना, भोली को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था घर में। समझ में आ रही बात? हाँ, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। करेक्ट, नेक्स्ट डे रामलाल काउट भोली बाय हैंड एंड सेड कम टू विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली वाज फ्राइटेड। जब भोली को नेक्स्ट डे स्कूल ले जाने लगा तो भोली भयभीत हो गई। क्यों भयभीत हो गई, मैं इसकी कहानी सुनाता हूं। उसके घर में एक गाय थी, उसके घर में क्या थी, एक गाय थी, एक लक्ष्मी नाम की गाय थी। तो पहले के जमाना में क्या होता था ना, अगर किसी जानवर को हाट में बेचना होता था, पहले उसको धो दिया गया, बढ़िया से एकदम धो दिया गया, उस पर एकदम थोड़ा सा घी लगा दिया जाता था, तेल उल, है ना, एकदम सींग में एकदम उसके रिबन बांध दिया जाता था, एकदम बढ़िया से एकदम टीका उका कर दिया जाता था कि हाँ एकदम सज धज के तैयार है। फिर उसको हाट में ले जाया जाता था, हाट के पास रख दिया जाता था, है ना, वहां पर ले जा करके खड़ा करता था। जो ग्राहक आता था बोलता था कितना दाम है जी, इसका 20,000 लेंगे, 15,000 लेंगे, 10,000, उसी गाय को बेचे। तो उसके घर में एक गाय थी, बूढ़ी गाय थी, तो होता है ना कि चलो भाई हाट में बेच देंगे, कुछ हो मिल जाए, है ना, हाट लगाया जाता है जानवरों का, है ना, उसको कहते हैं। तो वही तो गाय जो है घर से जब जाने लगती तो उसको पता चल जाता है कि ये हमको ले जा रहा है कहीं दूसरे जगह, तो वो जाती नहीं थी, तो उसको पीछे से चल 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 ऐसे करके उसको मारते हुए ले जाता है, तो जा नहीं रही थी। तो भोली भी जो है ना डर रही थी कि आज हमको इतना सजाया गया है, चोटी बांधा गया है, हमको ड्रेस पहनाया गया है चंपा वाला, है ना, बेचारी के ड्रेसों पहनाया तो बहनी दूसरे बहनी का, है ना, मतलब छोटे वाला जो छोटी बहन जो उसकी बहन थी, जो छोड़नवा, गांव में उसको कहते हैं छोड़न, है ना, वो छोड़नवा ड्रेस उसको पहनाया गया, है ना। लेकिन इस भोली का एकदम बाल उल सब झाड़ दिया गया था, छोटी उटी। तो भोली लग रहा था कि आज से पहले हमको कभी ऐसे नहीं किया जाता था, मैटेड नहीं किया जाता था, चोटी नहीं बनाया जाता था, आज क्यों ऐसे किया जा रहा है। उसके मन में कहीं ना कहीं डर सताने लगा कि मुझे तो भी नहीं बेचने के लिए ले जाया जा रहा है भोली, क्योंकि धीरे धीरे बड़ी हो रही थी ना भोली, है ना, ऐसा होने लगा। बच्चों देखिए, तो उसके पिताजी जो हैं, उसके फादर जो हैं ग्रिप पकड़ते हैं कस करके, बोलते हैं, तो वो नहीं जाती है, बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। तो उसको पिताजी डांटते हैं, हट तेरा कहाँ ले जा रहा है, स्कूल ही तो ले जा रहे हैं ना। फिर उसको खींच करके क्या करते हैं, स्कूल पहुंचा देते हैं। When they reach the school, जब स्कूल पहुंचते हैं, but already in their क्लासरूम्स, रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू हेड मिस्ट्रेस। वहां हेड मिस्ट्रेस मतलब जो हेड मिस्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, हेड मिस्ट्रेस मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि जो मतलब जैसे हेडमास्टर होता है उसी का स्त्रीलिंग क्या होता है, हेड मिस्ट्रेस, यानी जो प्रधान अध्यापिका थी, है ना, हेड मिस्ट्रेस थी, है ना, उसको उसने क्या कर दिया, उस लड़की को हाथ दे दिया, कहा लीजिए इसको आप पढ़ाइए। लेफ्ट एलोन द पुअर गर्ल लुक अबाउट हर फियर लेडेन आइज, वो अपने आंखों से देखती रही इधर उधर। उन्होंने देखा कई रूम्स को, है ना, उन्होंने देखा, फिर उसको एक वो मैट पर स्क्वाटेड मतलब पालथी मार करके बैठ गई, है ना, स्क्वाटेड करके, है ना। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ क्लासरूम। बेचारी कोने में जाकर बैठ गई भोली, कहा बैठ जाओ उस कोने में जाकर। भोली जो है ना स्कूल वाज लाइक, आज से पहले भोली कभी स्कूल नहीं देखी थी, कभी भी स्कूल भोली नहीं देखी थी, कभी भी नहीं भोली स्कूल देखी थी। उसको लग रहा था कि हम आ कहाँ गए हैं, है ना, उसको लग रहा था कि आ कहाँ गए हैं, इस तरह का एकदम, ठीक है ना, क्लासरूम में बनाया हुआ था हाथी का, घोड़ा का, इस तरह का फिगर। तो उस सब चीज को इमेजिन करने लगती है, उसको रिकैप्चर करती है। अरे अरे ये लगता है घोड़ा ना तहसीलदार साहब आए थे वही वाला, अरे अरे ये बोट जो है ना लगता है पड़ोसी का है, अरे अरे ये पैरोट जो है ना लगता है हमारे घर का है। मतलब क्लासरूम में, बच्चों के क्लासरूम में बनाया रहता है ना फिगर इस तरह से, घोड़ा का, हाथी का, है ना, पैरोट का। तो उसको लग रहा था सब वही वाला उठकर आ गया है। क्यों ऐसा लग रहा था भोली को, क्योंकि आज से पहले भोली कभी स्कूल गई ही नहीं थी, है ना। इसी देखो हम नहीं कह रहे, किताब कह रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से,
सब इस चीज को देखती है वो, ठीक है ना, देखती है। और देखने के बाद उससे जब उसकी मैडम ने पूछा नाउ टेल मी योर नेम, तुम अपना नाम बताओ, क्या नाम है ना, स्वेट ब्रोक आउट, उसका दम पसीने से पूरा दम पसीना से तर तर कर रहा था उसका बॉडी, है ना, वुड हर स्टैमरिंग टंग, लेकिन जब भी वो बोलना चाह रही थी ना तो हकला जा रही थी। देखो बोलती है यहां पर भो 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 ऐसे करके रह जाती, मतलब पूरी नाम बोल नहीं पाती है। लेकिन उसके टीचर ने कहा वेल डन, उसको टीचर ने अप्रिशिएट किया, वेल डन, उसे इंकरेज किया, प्रोत्साहित किया। इंकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना, है ना। फुल नेम बोलो, फुल नेम भो 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 भोली, है ना, भोली। लास्ट में वो क्या है, भोली बोल पाती है, ठीक है। वेल डन, उसको टीचर जो है उसको शाबाशी देते हैं और उसकी पीठ को थपथपाते हैं, पैटेड मतलब पीठ को थपथपाते हैं, है ना, और कहते हैं भोली ठीक है, यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, कहा कि तुम भी बोल पाओगी, बोल सकती हो जैसे दूसरे लोग बोलते हैं। तुमको भोली लुक अप एज आस, भोली ने फिर से देखा और ऐसा लगा रियली, क्या मैं सचमुच में बोल सकती हूं, है ना। भोली देखो अब बोलने लगी है। भोली बचपन से सबको तो ठीक था, उसका ब्रेन डैमेज हो गया, किसी ने उसको अप्रिशिएट किया नहीं, हमेशा निग्लेक्टेड करते रहा। टीचर कोई उसको मिलता तब तो यहाँ सिखाया जाता है कि जब किसी को कुछ हो जाए तो उसे दबाने की बजाय उसे दबाने की बजाय, उसे मतलब कि आलोचना करने की बजाय उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पर सिखाई जा रही है, क्या की जा रही है, सिखाई जा रही है। पानी है ना, उसे सिखाई जाए। नो से टू इट अलाउड, भोली नॉडेड, है ना, यस एंड भोली हरसेल्फ एटोनिस्ट दैट शी हैड बीन एबल टू से डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, ए सुनो ये बुक लो, और तुम अगर अगली बार से सिर हिलाओगी ना, सिर्फ मुंह से बोलना है, जब भी बोलना है किससे बोलना है, मुंह से बोलना है, सिर नहीं हिलाना है। और तुम पता है तुम ये बुक जो लोगी ना, ठीक है, और फिर मैं तुमको अगले दिन और बुक दूंगा, ये पहले पढ़कर खत्म करो। देखो बुक वाज फिल नाइस पिक्चर, वो बुक जो था ना एकदम पिक्चर से भरा हुआ था, कलरफुल था, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरो, टाइगर, काऊ, जस्ट लाइक लक्ष्मी। वो काऊ को क्या समझती है, जो काऊ थी ना उसको लग रहा था कि यही काऊ है जो हमारे घर में लक्ष्मी वाली काऊ थी, है ना, ऐसा लग रहा था। उसमें ब्लैक लेटर्स थे, है ना, ब्लैक लेटर्स थे, यू विल बी मोर लर्न, पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक। कहा पता है भोली, जब तुम बोलोगी ना तो हर लोग तुम्हें क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, अंडरस्टैंड, समझी ना। नाउ गो होम, अब तुम जाओ, घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, फिर से तुम क्या करना, कल सुबह में चले आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स द विलेज टेंपल वर रिंगिंग। मानो भोली के जीवन में उसी प्रकार खुशियां आ गई थी जैसे मंदिरों में अचानक घंटियां बजने लगी हो। देखो भावना क्या है टीचर राइटर का, के बाद साहब का कह रहा है कि मानो सडनली ऑल द बेल्स, सभी घंटियां गांव में बजने लगी, मंदिरों के गांव में बजने लगी है। वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, मानो पेड़ों की हवाओं, पेड़ जो है जोर जोर से पेड़ों की हवाएं जो है, पेड़ों की जो टहनियां हैं वो क्या कर रही हैं, हवाओं की तरह एकदम खिलने लगे हैं, बहने लगे हैं। इनटू बिग रेड फ्लावर्स हर हर्ट बाय थ्रॉबिंग, उसका जो हर्ट था मतलब वो एकदम सिसकने लगा। थ्रॉबिंग का मतलब है सिसकना, जब कोई मार देता है ना ऐसे करके सिसकते हैं उसी को, वो एकदम मतलब खुशी के मारे, उसके अंदर खुशी भी है और एक अंदर से रो भी रही है और उसके अंदर खुशी है। ये खुशी, ये आंसू खुशी के आंसू थे। विथ ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, मानो उसके जीवन में एक नई आशा, एक नई जिंदगी उसको मिल गई थी। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था। पानी मंगवाइए ना सर। है ना, उसके जीवन में कोई आशा नहीं था। उसके जीवन में मना, उसके जीवन में मतलब कहने का मतलब हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विथ ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, मानो उसके जीवन में अब सब कुछ नई उम्मीदें जग चुकी थी, है ना। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था, यह बात कोई नहीं जानता था कि भोली बोलने लगी है। भोली क्या करने लगी है, बोलने लगी है ना। यह बात कोई नहीं जानता था कि भोली बोलने लगी है, लेकिन अब भोली बोलने लगी है। देखो भैया, भोली बोलने लगी, भोली डेली स्कूल जाने लगी, भोली अब धीरे धीरे जवान हो रही है। और कई साल बीत गए। कहानी के दूसरे शीर्षक में आइए, कई साल क्या हो गए बच्चों, बीत गए। क्या हो गए, कई साल बीत गए, है ना, कई साल बीत गए। 10 द ईयर पास,
कई साल बीत गए, है ना, देखो यहां पर लिखा हुआ है कई साल बीत गए। द विलेजर बिकम ए स्मॉल टाउन, जो गांव था अब छोटे शहर में बदल गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम हाई स्कूल, अब जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल में बदल गया। द वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, अब वहां पर मिल खुल गई, सिनेमा हॉल खुल गया। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप देयर रेलवे स्टेशन, अब जो मेल ट्रेन थी वो भी स्टेशन पर रुकने लगी। चेंजिंग आ रहा है। वन नाइट, एक रात की बात है, आफ्टर डिनर, डिनर का समय था। रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी पत्नी से कहते हैं देन शैल आई एक्सेप्ट विशंभर प्रपोजल, अरे एक बात बताऊं, विशंभर नाथ नाम का एक व्यक्ति है, ग्रॉसर है, वेल टू डू फैमिली है, उसके पास कुछ बैंक अकाउंट है, उसकी दूसरी पत्नी मर चुकी है, ठीक है, उसका एक बेटा है, बढ़िया है, ठीक है, उम्र थोड़ा ज्यादा है। क्या कहती हो तुम, अपनी पत्नी से कह रहा है कि विशंभर नाथ के जो शादी का प्रपोजल भोली के लिए आया है उसे एक्सेप्ट कर लूं या ना करूं, है ना। यस सटनली हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लक्की, अरे ये तो अच्छी बात है, भोली लक्की होगी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, ऐसा दुल्हा उसको मिलेगा कहीं। क्योंकि भोली, क्यों ऐसा कह रही मां, क्योंकि भोली जो थी ना ठीक है, उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, है ना। क्या हो गया था, स्मॉल पॉक्स हो गया था। क्या हो गया था बच्चों, स्मॉल पॉक्स हो गया था, काली कलुटी सी हो गई थी, स्मॉल पॉक्स। क्यों, उसको लगता था उसके पिताजी को भोली तो बोलती होती नहीं, लेकिन भोली तो अब बोलने लगी थी, लेकिन यह बात नहीं पता था उनके पापा को, ठीक है, क्योंकि घर में आती थी तो जैसे बोलती थी वो किसी से उतना बातचीत नहीं, उसी प्रकार से उसको तवज्जो नहीं दिखा रही है। भोली में चेंजिंग है लेकिन उसे तवज्जो नहीं, तो उसको लग रहा था कि इससे बढ़िया किसी एक पिता को यही लगता है कि किसी तरह से हमारी बिटिया का कन्यादान हो जाए, किसी तरह से हमारी बिटिया की शादी हो जाए। देखो एक पिता का दर्द। ए बिग शॉप, उसके पास एक शॉप है, एक हाउस है, एक घर का वो मालिक है। एंड हियर, मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, कई हजार रुपए उसके बैंक में है। मोर एवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई डाउरी नहीं मांग रहा है, वो कोई दहेज नहीं मांग रहा है। लेकिन ये लंगड़ा भी है, थोड़ा लकड़ी वाला पैर है इसके, देख लो आगे। दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ऑल्सो लिम्स। लेकिन कह रहा है कि देखिए एक बात बताऊं, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट मान के चलो मेरे ही उम्र का होगा, 50 साल का कुछ, और थोड़ा एक पैर से लंगड़ा है। तो देखो उसकी पत्नी क्या कहती है, और उसकी जो पहली पत्नी है मर चुकी है, और उसका वाइफ क्वाइट ग्रोन अप, है ना। सो व्हाट डज इट मैटर, तो उसकी पत्नी कहती थी इसमें मैटर किस बात का है। हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 50, है जी, 40 साल का 45 साल का कोई बूढ़ा होता है, मर्द कभी बूढ़ा होता है उसी प्रकार से जैसे घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है। लोग देखो शादी करने की इतनी चिंता है कि उम्र की चिंता भी नहीं की जा रही। इस तरह से बेटियों को बांध दिया जाता था, जिसके हाथ में, मैंने इसीलिए कहा शुरू में, कहानी के शुरू में, जिस तरह से दे दिया जाता था हाथ में, किसी के हाथ में दे दिया जाता था, है ना। देखो कितनी, है ना, एज का ख्याल नहीं किया। वी आर लक्की दैट ही इज फ्रॉम अनदर, हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि ये दूसरे गांव के हैं, ये सब बात नहीं जानते हैं, है ना, ये सब बात नहीं जानते हैं कि उसको क्या हो गया है, पॉक मार्क्स हो गया है। थैंक यू। पानी पी रहा हूं बच्चों अभी थोड़ा। देखो क्या कह रहा है कि ये तो हम लोग लक्की हैं कि ये दूसरे गांव का है, वो जानता नहीं है कि हमारी बिटिया क्या है, उसको पॉक मार्क्स हो गया है ना, उसका लैक ऑफ सेंस की कमी है ना। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, तो ये कोई प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करता। सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, मानो अगर ये बात कोई जान जाए कि उसकी बिटिया को इतनी तरह की दिक्कत है, बोलने में हकलाती है, इस तरह से पॉक मार्क्स है, तो जीवन भर कुंवारी रह जाएगी, है ना। क्या रह जाएगी, जीवन भर कुमारी रह जाएगी, ऐसा वो कहती हैं उसके
व्हाट विल दैट बिटलेस वन से, सी इज लाइक ए डम काउ। अरे सी इज लाइक ए डम काउ, वो तो गूंगी गाय की तरह है। लड़कियां ऐसे भी क्या है, गूंगी गाय की तरह मानी जाती है। उसको क्या है, उसको उससे क्या मतलब है, जिसको मन है उसको। देखो कितना, कैसी थी लड़कियों की स्थिति, कैसी थी लड़कियों की जिंदगी, उसे गूंगी गाय समझा जाता था। मतलब गाय जैसे सीधी होती है ना, उसी से राइटर ने के अब्बास साहब ने कंपेयर करने का प्रयास किया है। कहा कि लड़कियों को गूंगी गाय की तरह माना जाता था। मैंने पहले ही कहा कि जिसके साथ उसके हाथ में दे दिया जाता था, पहले की लड़कियां विरोध नहीं करती थी क्योंकि वह अनएजुकेटेड होती थी। इसी के कारण है मां बाप का बहुत सारा इज्जत होता था कि आ कहेगा कोई विरोध करेगा तो। ऐसी परंपरा थी, ऐसी स्थिति थी, है ना, ऐसी स्थिति थी। देखिए, इन द अदर कॉर्नर द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू पेरेंट्स विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। लेकिन ये जो कॉन्वर्सेशन था, ये जो माता और पिता के बीच जो बातचीत चल रही थी ना, जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था ना, ये फुसफुसाहट, ये सारी खटिया पर बैठी बैठी सारी क्या कर रही थी, छुप करके सुन रही थी। कौन? भोली। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्या कर रही थी? सुन रही थी, है ना। विशंभरनाथ वाज वेल टू डू ग्रोसर। वेल टू डू का मतलब बताए प्रॉस्पेरस, दम जिसके पास कुछ अच्छा बैंक बैलेंस हो, खेत हो, जर जमीन हो, है ना, अच्छा बिजनेस चलता हो। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विथ हिम द वेडिंग ए ब्रास बैंड प्लेइंग। अब जो है शादी सेट हो गया। शादी क्या हो गया? सेट हो गया एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारात आने वाली है। एकदम विशंभरनाथ भी खुश होगा, चलो एकदम जवान लड़की मिल गई, एकदम 18-20 साल की, बुढ़वा को, है ना, एकदम। और नाचते हुए एकदम बैंड बाजा के साथ आ रहा है। एकदम उसका जो दोस्त लोग है सब एकदम गाना गाता है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। हम नहीं कह रहे, देखो ये बुक कह रहा है। एकदम ब्रास बैंड प्लेइंग के साथ आ रहा है। पॉपुलर ट्यून फ्रॉम इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। प्रोसेशन मतलब होता है बारात। विथ द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। एकदम जो विशंभरनाथ था ना, एकदम घोड़ा पर बैठ करके, है ना, एकदम मजे से एकदम टोपा पहन करके, एकदम जो क्या बोलते हैं उसको, मौरी बोला जाता है ना, एकदम पहन कर आ रहा था। जैसे लग रहा था रामलाल बाज ओवर एंजॉयड टू सी सच pomp of splendor he had never dreamed that fourth daughter। रामलाल भी बड़ा खुश था यह देखकर। कहा कि हमने 4 बेटी में 3 बेटियों की शादी की, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था खुशी, क्योंकि एकदम मजे से एकदम सजाई गई थी, क्योंकि अंतिम बेटी था, धूमधाम से शादी की जा रही थी, है ना। हाँ, when the auspicious moment came to priest said, फिर वहां पर पुजारी आते हैं, कहते हैं दुल्हन को बुलाइए, ब्रिंग द ब्राइड, है ना। ब्राइड का मतलब दुल्हन और ब्राइड ग्रूम का मतलब दुल्हा, याद रखिएगा, है ना। कहता है दुल्हन को बुलाइए। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। आज भोली एकदम सजी हुई थी। क्या लहंगा था, समझ रहे हो ना, लहंगा समझ रहे हो ना, इस तरह के एकदम। वाज लेट द ब्राइड प्लेस नियर द सेक्रेट फायर। सेक्रेट फायर जो मुखा, जहां पर अग्नि होता है ना, अग्नि के सामने एकदम सब कुछ सज कर तैयार था कि जैसी जयमाला होगा उसके बाद अग्नि के सामने बैठाया जाएगा दुल्हा दुल्हन को। शादियां ऐसा ही होती है ना, समझ लो, फीलिंग कर लो कि शादियां कैसे होती है। एकदम लाया गया, ठीक है। उतना ही देर में क्या हुआ बच्चों कि जब जयमाला का समय आता है, जयमाला का समय आता है ना, तो गलती से क्या होती है कि भोली के जो घूंघट है ना, थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, मतलब थोड़ी सी उसकी चाची के बच जाता है, तो इसके कारण ऐसे गिर जाता है। इतना ही देर में वो जो लंगड़ा था, यानी विशंभरनाथ, लकड़ी का एगो पैर है, बताया ना, लिम, वो देख लेता है, तो अपनी दोस्तवा से कहता है, ए देखा कुछ? दोस्त को कहता है, तो बोलता है क्या? अरे उसके फेस में ऐसे ऐसे है, काला काला है। तो उसका दोस्तों बोलता है, तू कौन बढ़िया, तू भी तो लंगड़ा है ना। एक एंजॉय का मोमेंट था ये देख करके, लेकिन अब ये नौटंकी करने लगा। कौन नौटंकी करने लगा? ये विशंभरनाथ, क्योंकि जानता था कि अब तो ये मौका है, अब इसका इज्जत चला जाएगा, क्योंकि हर बार लड़कियों की बाप की इज्जत जाती है, लड़का वाला का क्या है ना।
वो कहने लगा कि लड़की अच्छी नहीं है, ऐसे है, अब हम शादी नहीं करेंगे। बड़ी मनाने पर उसने कहा कि मुझे डॉरी दो तब शादी करेंगे। पहले तो फिर उसके पिताजी ने अपने टर्बन को, टर्बन मतलब पगड़ी, अपने पगड़ी उसके चरणों में रख देता है। ऐसे मत करो विशंभरनाथ, मेरी इज्जत का सवाल है, सारे लोग आए हुए हैं, बर बराती आया हुआ है, घर समाज सब क्या कहेगा, हम प्रतिष्ठित आदमी हैं, हमारा नौकर क्या कहे। ऐसे मत करो, ये ऐसे इतना सब कुछ करके छोड़ के जाओगे तो सब क्या कहेगा, मेरी बेटी से फिर ब्याह कौन करेगा। भीख मांगता है अपनी बेटी के लिए, कौन, विशंभरनाथ। लेकिन ये तो ग्रीडी था, लालची था साला विशंभर, है ना, पूरा ये लालची था विशंभर। विशंभर ने कहा कुछ नहीं, हम जानते हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं, नहीं तो जल्दी से क्या करो, है ना, जल्दी से क्या करो, डॉरी दो। कहा कि हम किसके सामने हम अपनी नजर नहीं मिला पाएंगे। देखो ये गांव की परंपरा है, जो गांव के बच्चे होंगे वो जानेंगे। पूछिएगा कि पहले के जमाने में अगर बराती, अगर द्वार पर से, अगर आपके गेट पर से, द्वार पर से बराती घूम जाए तो क्या स्थिति होती है, क्या स्थिति होती है, ये मेरे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, ये वही उसने फिर कहा नहीं 5000 से लेंगे, पूरे के पूरे 5000 रुपया लिया। तब रामलाल जो है शादी करने के लिए फिर से तैयार हुआ। लेकिन फिर से जैसी गारलैंड लाया गया माला, वो पहनाने वाला ही था, गारलैंड को पहनाने वाला ही था। जैसे उसकी जो लड़की है फेंक देती है, बोलती है नहीं, आई विल नॉट मैरी विद यू, सो बिकॉज यू आर सो ग्रीडी, नेवर आई विल मैरिड यू। वो एकदम चिल्लाते हुए कहती है। उस दिन सब शौक हो गया जब ऐसी बात, जितने भी वहां पर थे सारे लोग शॉक्ड हो गए, अरे भोली बोलती भी है, उसकी चाची लोग की लड़की कितना बोलती है, इतना नहीं बोलना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों को दबाया जाता था आज से कुछ दिन पहले। सारे लोग, अरे ये तो जवान लड़ाती है, बोलती शादी नहीं करेंगे, क्यों। फिर उसने रोते हुए कहा, पापा मुझे सब कुछ मंजूर था, पापा मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मुझे हमेशा निगलेक्टेड एक लड़की की तरह देखा गया, फिर मैंने कुछ नहीं कहा पापा। पापा, वो पापा से रोते हुए कहती है, पापा आपने बड़े उम्र के लड़कों, अपने उम्र के जैसा, अपने उम्र की तरह के लड़के से शादी करवा रहे हो, उसकी दूसरी शादी है ये, फिर भी मैंने मान लिया, लंगड़ा है फिर भी मेरे को मान लिया, सब कुछ मुझे मंजूर था पापा। लेकिन पापा एक ग्रीडी आदमी से, एक लालची आदमी के साथ मैं कैसे रह सकता हूं। आज ये कुछ और मांग रहा है, कल के दिन कुछ और मांगेगा, क्या गारंटी है कि मुझे जीवन भर ये रखेगा। पापा दिस पर्सन इज सो ग्रीडी, आई विल नेवर मैरी विथ विशंभरनाथ, बिकॉज़ ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो इसमें बताई गई है कि एक लड़की को सब कुछ बर्दाश्त है, एक लड़की बड़े उम्र के लड़कों से शादी कर सकती है, एक लड़की अगर गरीब घर में चली जाए तो मंजूर है, एक लड़की किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो सब कुछ सह लेती थी पहले की लड़कियां। लेकिन ग्रीडी, जिसके अंदर लालची हो, लालचीपना हो, स्वार्थ भरा हो, क्योंकि लड़कियां स्वार्थ नहीं, लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए होता है, ठीक है ना। उसको उसका पति अगर रिक्शा भी चलाए, 2 वक्त की रोटी, नमक रोटी भी खिलाए, लेकिन उसको प्यार मिले, लालची नहीं हो, धोखेबाज नहीं हो, चीटर नहीं हो, तो सब कुछ मंजूर होता है। लेकिन ये कतई मंजूर नहीं करेगी। यही चीज यहां बताया गया। फिर उसने कहा, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, पैसा उससे वापस ले लो, मैं अब शादी करने के लिए, ठीक है, सीखे ना, ये पैसा वापस ले लो, मैं कब शादी करने नहीं जा रही हूं, मैं किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। रामलाल बाज थंडर स्ट्रक, एकदम थमस गया। अब क्या हुआ। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, एक गेस्ट दूसरे गेस्ट से फुसफुसाने लगी, अरे सेमलेस, छी थू, छी छी, अगली सो सेमलेस, भोली यू आर क्रेजी, शाउटेड रामलाल। भोली ने एक बार चिल्लाकर कहा। सब कुछ सुनने के बाद भोली ने कहा, भोली तुम पागल हो गई हो। क्या कहा उसने, भोली तुम पागल हो गई हो, ये तुम क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो तुम। शाउटेड रामलाल, यू वांट टू डिसएग्री योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड टू योर इज्जत, तुम इज्जत को उसको समझती हो कि नहीं समझती हो, मेरा इज्जत का क्या होगा। भोली ऐसे मत करो, शादी कर लो, व्हाट अ सेमलेस गर्ल। सब लोग उसको एकदम गंदी लड़की बोलने लगे, सब लोग यही कहने लगे कि ये आई वाज ए डम ड्राइवन काऊ, मैं तो इसको एक भोली भाली एकदम गाय समझती थी, ये तो एकदम गजब निकली,
मतलब जो सोचा विशंबरनाथ ग्रोसर स्टार्टेड टू बैक जो विशंबरनाथ, अब शादी तो होगा नहीं, विशंबरनाथ जो खुशी में बैंड बाजा बजाते हुए आया था कि आज मेरे यार की शादी है, उसी प्रकार से पीछे मुड़ा और कहा आज मेरे यार की शादी नहीं है, मुंह लटकाते हुए चल गया, है ना। हाँ देखिए आगे, व्हाट शैल वी डू विथ यू एंड सुलेखा सेड इन वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, डोंट यू वरी पिताजी। फिर सुलेखा ने पापा को कहा पापा शांत हो जाइए पिताश्री, काम डाउन। क्या उसने कहा? काम डाउन पिताजी, शांत हो जाइए, आप मेरी चिंता मत करिए। जब उसके पिता ने कहा कि बेटी तुमसे शादी कौन करेगा, तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी, तो उसने पिताजी से कहा पिताजी शांत हो जाइए, काम डाउन, डोंट वरी, आप मेरी चिंता ना करें। अब मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूं, अब मैं एक पढ़ी लड़की हूं, डोंट वरी पिताजी इन योर ओल्ड एज, पिताजी मैं शादी अब नहीं करूंगी, आपके बुढ़ापे में आई विल सर्व यू, मैं आपका और अपनी मां का जीवन भर सेवा करूंगी। आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। और कहा मैं अब शादी नहीं करूंगी, कोई सेवा करने के लिए भी तो होना चाहिए, जहां जिस स्कूल में मैंने सब कुछ सीखा है, जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है, उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी, अब मैं शादी नहीं करूंगी और आपका सेवा करूंगी, है ना। और ये सब सारी कहानी जो है एक कोने में बैठकर उसकी टीचर देख रही थी। तभी आवाज ये सारी बात बोलती है, तो मैम से वो एक रिजल्ट के रूप में पूछती है ना मैम, ऐसे करके एजेंट, क्या ये सही है ना मैम? उसकी मैम कहती है हाँ। आज भोली ऐसा क्यों कह रही थी कि मैं पढ़ाऊंगी? क्योंकि वो आत्मनिर्भर थी, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की थी, उसको पूरा ज्ञान था। शायद भोली पढ़ी लिखी नहीं होती तो आज उसे उसी काऊ डम की तरह उसे किसी लड़की के हाथों, किसी बूढ़े लड़के के हाथों बांध दिया जाता, उस गिरिडी के हाथों, और उसे बाद में उसके साथ जो होता वो पूरा जमाना जानता है। पहले के जमाने में ऐसी होता था, किसी पियक्कड़ के साथ शादी कर दी गई, जीवन भर लड़कियां कूटते रहती थी, मार खाते रहती थी। लेकिन आज भोली पढ़ गई तो देखो एजुकेशन क्या क्या वैल्यू है और एक टीचर का कितना बड़ा रोल रहा। देखो एजुकेशन और टीचर की वजह से, यानी टीचर उसको ऐसे मिले, उसे अप्रिशिएट करके उसके अंदर की आवाज को लाया, उसकी आवाज को बुलंद किया, है ना। और भोली को कहा ऑफ कोर्स सी रिप्लाइड, उस टीचर ने रिप्लाइड दिया और एक अच्छी सी स्माइल करते हुए कहा आई वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन। उसकी आंखों में आंसू भरे थे और संतुष्टि के आंसू थे। उस टीचर को लग रहा था कि जीवन में मैंने कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, शायद एक टीचर यही कमाता है जब उसका बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है। आज टीचर की ओरिजिनल कमाई थी, आज टीचर की ओरिजिनल कमाई थी कि उसने एक बच्चे को कामयाब बना दिया, एक बच्चे को अपने पैर पर खड़ा कर दिया। शायद गुरु के लिए गुरु दक्षिणा यही होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो कहता है दैट एन आर्टिस्ट फील्स, एक आर्टिस्ट उसी प्रकार से महसूस करता है जब वह अपनी कंटेम्पलेटिंग को द कंप्लीटेशन और हर मास्टरपीस, मानो एक आर्टिस्ट जब किसी चीज, किसी अनोखा चीज को बनाता है और उससे किसी के कारण जिंदगी बच जाती है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा द लास्ट लीफ, कैसे ओल्ड बेरमन ने अपने जीवन में, अपनी पेंटिंग के जीवन में, अपनी कलाकारी के जीवन में कभी इस तरह से कुछ पेंटिंग नहीं किया, लेकिन उसने दीवार पर एक पेंटिंग बनाई थी जिसके कारण जॉन्सी की जान बच गई थी। उसी प्रकार से आज उस टीचर के लिए भोली को ऐसा बना दी मानो उस टीचर के लिए वही एक मास्टरपीस था, वही एक अनोखा था, वही एक अद्भुत था। बच्चों यही थी एक भोली की कहानी, जो एक सुलेखा ओरिजिनल में सुलेखा थी, भोली नहीं। भोली लोगों ने उसे बना दिया था, ये साबित करके बता दिया था कि साबित करके बताई गई कि आई एम नॉट ए भोली, मैं ओरिजिनल में क्या हूं, सुलेखा हूं। यही थी भोली की कहानी जो के अब्बास साहब ने लिखा। प्यारे बच्चों मैंने बड़े अच्छे से समरी के तौर पर लाइन को पढ़ते हुए समझाने का प्रयास किया। प्यारे साथियों फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बच्चों, बाय।